आखिर बहू अपनी सास की इतनी सेवा करती है, मगर फिर भी सास बहू से खुश क्यों नहीं होती? पुराणों की कथाओं में एक अत्यंत शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कथा है, जिसका शीर्षक है आखिर बहू अपनी सास की इतनी सेवा करती है, मगर फिर भी सास बहू से खुश क्यों नहीं होती। यह कथा हमें पारिवारिक जीवन में समझदारी, धैर्य और प्रेम का महत्व सिखाती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में सास का नाम था कमला, बहू का नाम था नीलम और पति का नाम था अजय। नीलम बहुत ही मेहनती और संवेदनशील महिला थी, जो हमेशा अपनी सास कमला की सेवा में लगी रहती थी। वह घर के सारे काम करती, कमला की हर जरूरत का ख्याल रखती, लेकिन फिर भी कमला कभी नीलम से खुश नहीं होती थी। अजय, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी माँ मुझसे खुश क्यों नहीं होती? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? नीलम, माँ के खुश न होने के पीछे जरूर कोई कारण होगा। हमें इसका पता लगाना होगा। अगले दिन नीलम ने अपने गुरु आशी वशिष्ठ से परामर्श किया। नीलम, यह समस्या सामान्य नहीं है। तुम्हें अपनी सास की असली समस्या को समझना होगा। इस मंत्र का जाप करके तुम अपनी सास के मन की बात जान सकोगी। ऋषि वशिष्ठ ने नीलम को एक विशेष मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप करो। नीलम ने गुरु की बात मानकर मंत्र का जाप शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि कमला के मन में पुराने समय की कुछ कड़वी यादें थीं, जो उसकी हरकतों और विचारों को प्रभावित कर रही थीं। कमला ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था और उसकी सास ने भी उसके साथ बहुत कठोरता से पेश आई थी। इसी कारण से वह अपनी बहू नीलम को भी उसी नजर से देखती थी। यह जानने के बाद नीलम ने अपनी सास के साथ खुलकर बात करने का निर्णय लिया। माँ, मैं जानती हूँ कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ और आपके दुख को कम करना चाहती हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। कमला ने नीलम की बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। नीलम, मैंने अपने जीवन में बहुत दुख सहा है और इसी कारण मैं तुम्हें भी उसी नज़र से देखती थी, लेकिन तुम्हारी सच्ची सेवा और प्रेम ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और अब हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। इस तरह नीलम की समझदारी और धैर्य ने उसके और उसकी सास के बीच की दूरियों को कम कर दिया। अब वे दोनों एक दूसरे का सहारा बन गईं और उनके परिवार में शांति और सौहार्द बना रहा। निष्कर्ष, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पारिवारिक जीवन में संवाद, समझदारी और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह हम अपने परिवार में खुशहाली और शांति बनाए रख सकते हैं। समाप्त।